أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وأصحابه وآل طاعتك آمين يا رب العالمين अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर हम लोग इकट्ठे हैं और सीरा का लेसन 11 इंशाल्लाह उल अजीज यानी वीक 11 क्लास 11 है हमारी और हम लोग पढ़ रहे हैं आज बनु साद की फ़िज़ाओं में या हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ वो वेट नर्सिंग के लिए आप लेके गईं, तो वो जो सारी जर्नी थी उनके आने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेके वापस अपने कबीले जाने की और फिर उनके साथ क्या-क्या उनकी ज़िंदगी में बरकतें आईं, तो वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज हम देखेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑलवेज़ बहुत ही मेरा क्लोज़ टू माय हार्ट ये चैप्टर है और इंशाअल्लाह इसमें हम थोड़ी-थोड़ी कुछ देखेंगे चीज़ें जो बहुत मज़े की हैं और डिटेल्स हैं जो डिफरेंट किताबों से उठाई गई हैं, बहुत डिफरेंट जगहों से। तो बहरहाल हम स्टार्ट करने से पहले वो हदीस पढ़ लेते हैं जो हमेशा हमें हमारे मकसद से याद दहानी दिलाती है कि हम सीरा पढ़ क्यों रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता कि मैं उसे उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस। हमने लास्ट टाइम बात करना शुरू की थी कि अम, जो मिल्क मदर्स थीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि रज़ाई माएँ थीं जो सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन-कौन सी औरतें थीं और कहाँ-कहाँ से ताल्लुक़ था। तो हमने ये बात शुरू में ही बताई थी कि 4 ख़वातीन थीं यानी इंक्लूडिंग वैसे कुछ किताबें 5 भी लिखती हैं यानी हज़रत अपनी वालिदा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी वालिदा थीं हज़रत आमिना को मिला के कुछ बुक्स में 5 आता है टोटल कि 5 औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ीड किया। लेकिन ज़्यादा जो आती है या जिसको मैं साथ लेके चल रही हूँ पॉइंट वो 4 ही हैं और उनमें से एक हज़रत आमिना हो गईं और 2 हमने लास्ट टाइम कवर की थी हज़रत सुवैबा और उम्मे ऐमन ये हमने लास्ट टाइम कवर की थी और आज हम बात कर रहे हैं हज़रत हलीमा सादिया के बारे में। तो हज़रत हलीमा सादिया जो हैं वो हम सबको ही पता है ये बात कि वो बनु साद के कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं और इनके शौहर का नाम अल हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था और ये जो कबीला है ये ताइफ के इर्द-गिर्द पड़ता है और अ, इस कबीले के बारे में एक ये बात चंद किताबों में लिखी हुई है कि मशहूर था कि इस कबीले की जो ख़वातीन थीं वो फ़ोस्टर मदर्स के तौर पे थीं और वो लिया करती थीं मतलब ये कबीला इस बात के लिए मशहूर था कि ये जाके मक्का से और बड़े शहरों से बच्चों को लेके आया करती थीं और उनको फ़ीड करवाया करती थीं। तो ये उस वक़्त का शायद इनके कबीले का एक तरीक़ाकार था जिसमें इनको कुछ बेसिक सैलरी भी मिल जाया करती थी और अ दूसरी तरफ क्या था कि दूसरी तरफ मक्का का जो स्पेशली कल्चर था, उसके अंदर ये बात थी कि मक्का की जो एलीट क्लास थी, वो लोग क्या करते थे कि फॉर द प्रिज़र्वेशन ऑफ द लैंग्वेज
فار دا پرزرویشن آف دا لینگویج. یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو عرب تھے وہ اپنی زبان کو بہت ان کی اصل اگر دیکھا جائے ایک بہت بڑا جو اس پورے ایریا میں جو خاص بات تھی آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا جب ہم عرب کی ہسٹری دیکھ رہے تھے کہ کیا خاص چیز تھی ان کی کہ وہ لوگ آمنہ آپ کی ویڈیو آن ہو گئی ہے پلیز. کر سکتے جی. تو کیا تھا کہ ہاں فار دا سیک آف دا پرزرویشن آف دا لینگویج اینڈ ایلوکوینس آف اسپیچ وہ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے اوے فرام دا سٹی لائف کیونکہ مکہ کی جو زندگی تھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا تھا حج کی وجہ سے وہ ایک سینٹر تھا جہاں پہ اکثر باہر سے لوگ مطلب وہ ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ دو کہ وہ ارد گرد کی بڑی سویلائزیشنس کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا اندر اور اندر کر کے تھا بہت زیادہ کثرت سے ادھر ادھر سے لوگ نہیں آتے تھے لیکن پھر بھی کعبۃ اللہ کی وجہ سے وہ ایک کاسموپولیٹن ٹائپ سٹی بنا ہوا تھا اور وہ ٹریڈ سینٹر بھی تھا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسی فیسینیشن کسی سٹی میں موجود ہو جسے لوگ وزٹ یا اس کی ٹورسٹ کے طور پہ دیکھنے آ رہے ہوں یا کوئی پلگرمج کے طور پہ آ رہے ہوں تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی ساتھ میں ٹریڈ بھی آتی ہے وہاں پہ تجارت کا جو ہے وہ بھی بول بولا ہوتا ہے اس وقت لوگ جو ہیں وہ کثرت سے وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب ٹریڈ اور کوئی بھی کسی بھی وجہ سے لوگ وہاں پہ فلو ان کر رہے ہوں یوزلی تو پھر کیا ہوتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے وہاں بت بھی رکھے ہوئے تھے تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ بتوں کے کی طواف اور وہاں پہ نظریں اور منتیں چڑھانے کے لیے تب بھی وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیٹو ہوتے ہیں ان لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ پرزرو نہیں رہتی وہ پھر باہر کا افیکٹ لیتے ہیں اور مکس آف دا لینگویجز ناٹ اونلی دا مکس آف دا لینگویجز ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ مکس آف دا کلچر بھی ہوتا ہے اور وہ جو پیورٹی آف کسی جگہ کی کوئی زبان کی پیورٹی ہوتی ہے یا اس جگہ کی جو پیورٹی یا کلچر ہوتا ہے یا اس جگہ کے کوئی خاص اگر ٹریٹس ہیں کہ کیریکٹر ٹریٹس ہیں ان کے بچوں کے تو وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اوریجنلی گاؤں سے ہوں اگر آپ لوگ شہروں میں پلے بڑے نہ ہوں تو پھر آپ کو یہ بات پتا ہوگی میں بیسیکلی بیک ہوم ایک گاؤں سے ہوں تو مجھے اس بات کا بہت ادراک ہے میں نے اس چیز کو ایکچولی سفر کیا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم تو خیر اوور آل شہر میں ہی آ گئے تھے بہت سٹارٹ میں ہی لیکن مجھے اس بات کا احساس تھا کیونکہ ہمارا جو میرے گرینڈ پیرنٹس تھے دے ور بیک ان ولیج تو مجھے ولیج کی زندگی سے ایک بہت زیادہ لگاؤ ہوتا تھا اور رہا ہمیشہ ہی رہا خیر لیکن اپنی نانی کے ساتھ اور اسپیشلی ایک ہمارا قبیلائی قبیلہ اسٹرکچر ہمارا تھا اندر ادھر گاؤں میں تو وہ جب باہر کے لوگوں نے جیسے ٹورزم بڑھا تو جو سب سے بڑی دو چیزیں آئیں وہ یہ تھیں ایک تو یہ کہ یہ لینگویج انفلوئنس ہو گئی دوسرا جو قبائلی نظام کے اندر جو ان کے اپنا ویلیو سسٹم ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہمارا یہ ہوا میں اپنی بالکل اگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں اور تیسری جو چیز ہوئی وہ کیا تھی کہ ڈسکانٹینٹمنٹ یعنی باہر سے جو لوگ جاتے ہیں نا وہ پھر اپنا ویلیو سسٹم اپنے لائف سٹائل لے کے جاتے ہیں بے شک وہ تھوڑے دنوں کے لیے جائیں لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ویلیوز کے اثرات جو ہے نا چھوڑ آتے ہیں وہاں کے نیٹیوز کے اوپر اور پھر اگر نیٹیوز اگر اپنی بڑی پرزروڈ لائف گزار رہے ہوں تو وہ ڈسکانٹینٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے اصولوں والی یا ہم اتنی پیور لائف کیوں گزار رہے ہیں یہ لوگ اتنے رنگ برنگی زندگیاں گزار رہے ہیں تو ایک ڈسکانٹینٹمنٹ بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ مکہ جو تھا وہ سٹی اس وجہ سے اس انفلوئنس کے انڈر تھا
یا اس کے اندر یہ پرابلم تھا کہ وہاں پہ جب بھی باہر سے لوگ آتے، جب بھی ٹریڈ کے لیے یا جس بھی ریزن کے تحت لوگ آتے، تو وہاں پہ اس کے اثرات رہتے، لیکن لوگوں نے وہاں کے حل ڈھونڈا ہوا تھا، لوگوں کو پتا تھا. اور ڈیفینیٹلی ابھی کب سے ان کی یہ رسم چلی آ رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ لوگ اپنی زبان کے لیے بہت قدردانی کرتے تھے، اپنی زبان کو بہت پرزرو رکھنا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے وہ شعراء تھے، ان کے پاس جو سب سے اعلیٰ ترین چیز تھی وہ ان کی زبان ہی تھی، ان کی میموری بہت زبردست تھی. تو وہ اپنے بچوں کی میموری پرزرو رکھنے کے لیے کہ یہ ادھر ادھر کی چیزوں سے انفلوئنس نہ ہو تاکہ ان کی میموری پیور رہے، یہ ادھر ادھر کی چیزوں سے انفلوئنس نہ ہو تاکہ ان کی جو بیسک عربک ہے، یعنی وہ بالکل وہ ایلوکوینٹ، وہ اپنی اوریجن اور اپنی اوریجنلٹی کے ساتھ ہمارے بچوں کے پاس آئے، اور اس میں کوئی سکلز بھی خیر ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر وہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو شہر سے ان ویٹ نرسز کے ساتھ کہاں بھیج دیتے تھے؟ تھوڑے دور کے علاقے میں، جو یہ بنو سعد تھا، اور بھی علاقے ہو سکتے ہیں جہاں پہ ویٹ نرسز موجود تھیں، لیکن یہ ایک قبیلہ بہت مشہور تھا. اور یہ پوائنٹ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو نا مجھے آپ یاد بھی کروائیے گا کہ اینڈ میں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ آج ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مطلب انفلوئنس کے نام کے اوپر ہم اپنے بچوں کی جو بیسک اسکل یا بیسک ایلوکوینس یا بیسک عادات یا بیسک ان کا جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے، وہ ہم بہت ارلی ایج میں جب باہر سے انفلوئنس کرتے ہیں تو وہ کیسے سارا کچھ ختم ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے، اور ان کا کوئی ملی جلی سی کیفیت وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اور پھر اسی وجہ سے وہ باہر کے انفلوئنسز کے ہاتھوں ہی الٹیمیٹلی ایسی طبیعت ہو جاتی ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ آئما فلوئڈ کی طرح بن جاتے ہیں، جدھر گئے ویسا ہی ان کی طبیعت بن جاتی ہے. خیر، ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. تو یہ اب میں نے تھوڑا سا آپ کو بیسک بتایا کہ جو بنو سعد تھا، اس قبیلے سے عورتیں آتی تھیں، اور مکہ دوسری طرف مکہ کے جو ایلیٹ اسپیشلی تھے وہ اپنے بچوں کو پریزروڈ یا کنٹرولڈ ایکسپوئر دینا چاہتے تھے. اور کنٹرولڈ اس لیے تاکہ ان کی یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ حاصل ان کے بچوں میں پریزرو رہیں، اس لیے وہ ان کو بھیج دیتے تھے ان ویٹ نرسز کے ساتھ مین سٹی سے سبربس کی طرف یا کنٹری سائڈ کی طرف، یا دور کے جو علاقے تھے جو ڈیپ صحرا کے اندر تھے. اور پھر یہ بچے جو ہوتے تھے یہ واپس سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ یہ واپس اپنے والدین کو وزٹ کرتے تھے. اور یہ وہاں کا کلچر تھا، یہ کچھ اسٹرینج چیز نہیں تھی، ایسی چیز نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ مطلب ایسا کیوں، یہ کوسچنیبل ہو، یہ ایسی چیز نہیں تھی، یہ وہاں کی پریکٹس تھی اور یہ ہر کوئی اسی طریقے سے کرتا تھا. اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ جس ٹائم پہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی ٹائم پہ اور بھی مکہ کے اور گھروں میں بھی بچے، بہت سارے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دنوں کے تھے، اور بعض میں ڈفرینٹ تھوڑا اوپینین ہے، لیکن بہرحال چھوٹے تھے، یعنی انفینسی ٹائم کے اوپر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت یہ جو بنو سعد کی تقریباً کوئی 9 سے 10 خواتین نے وزٹ کیا، آئی مکہ بچے لینے کے لیے فار نرسنگ. اور حلیمہ سعدیہ بھی ان میں تھیں. حلیمہ سعدیہ جو تھیں، ان کے اپنے ایک بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. اور جو ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، وہ ان کی گود میں تھے. دیٹس وائی شی واز ایبل ٹو نرس، یعنی وہ ابھی انفینسی میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے سے بڑے تھے عبداللہ، جو حلیمہ سعدیہ کے اپنے بیٹے تھے. تو خیر یہ اور ایک اور چیز جو بنو سعد کے بارے میں اس وقت بڑی پرومیننٹ تھی، ناٹ اونلی بنو سعد، اس کے ارد گرد کے علاقے کی طرف، کہ وہاں پہ جو ہے وہ جس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور یہ قبیلے کی عورتیں باہر نکل کے یہ بچے لینے آئیں، تو اس وقت خشک سالی یعنی ڈراؤٹ کا ٹائم چل رہا تھا.
या आप कह लें कि फ़ेमिन या कहत ज़दा इलाका हुआ था। तो कोई किसी तरफ कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। उनके जो एनिमल्स थे या जानवर जो थे, जो ऊँट या म्यूल्स वगैरह, गधे, ये भी उन दिनों में ये हो रहा था कि लिटरली घास ना मिलने की वजह से उनकी भी अमवात हो रही थी। यानी बहुत सफरिंग के अंडर आए हुए थे ये लोग, सर्वाइवल इनका थ्रेट पे था। तो इस वजह से भी एक तो ये थी कि ये इस बनु साद का कबीला इस बात के लिए मशहूर था, लेकिन इस वजह से भी कि इस बार उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस बार ज़्यादा औरतें आईं ताकि उनको ये बच्चे मिल जाएँ और साथ में उन्हें कोई कुछ न कुछ सैलरी मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएँगे कफ़ालत के लिए, तो वो अपना गुज़र-बसर कर सकेंगी। उसके बाद ये है कि अब ये वाली बात शुरू होती है कि जब इन्होंने ये 10 ख़वातीन जो थीं और डेफ़िनेटली अब मर्दों के साथ और ये हलीमा सादिया के साथ अपना बेटा हाली था और इनके जो शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा ये साथ थे और ये इन लोगों ने जर्नी अपनी जो है वो मक्का के लिए स्टार्ट की। अ, इनकी इस जर्नी या सफ़र में इनके पास हलीमा सादिया जो थीं, इनके पास ये म्यूल के ऊपर थीं। अ, फीमेल डंकी था शायद, उसके ऊपर थीं और एक इनके पास शी कैमल थी, जो जिस पे इनके शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और इनके जो बेटे अब्दुल्ला वो सवार थे। और शी कैमल इन्होंने साथ इसलिए ली, शी कैमल ऊँटनी को कहते हैं। ऊँटनी इन्होंने साथ इसलिए ली ताकि रास्ते में अ अ, अगर डेफ़िनेटली सफ़र लंबा था, तो रास्ते में वो मिल्क कर सकें, दूध ले सकें उस ऊँटनी से और उसी पे उनका सफ़र का सारा जो ज़ादे राह था, यानी खाने-पीने का सामान, और तो इतना कुछ था नहीं, तो इस दूध से उन्होंने गुज़ारा करना था। अ हलीमा क्योंकि ये जो सയ്यिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद में इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया था। तो ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आई और फिर बाद में लेटर जब इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो इन्होंने ये नरेट किया हुआ है। इनकी खुद की नरेशन है ये, यानी इनके बारे में ये आता है कि ये इनसे ये नरेशंस मिलती हैं, बाकायदा किताबों में लिखी हुई है कि तो उन्होंने न बड़ी डिटेल से इस सारी स्टोरी को नरेट किया हुआ है और डिफरेंट किताबों में उनकी ही नरेशंस का ये आता है, ज़िक्र आता है। तो ये खुद कहती हैं कि मैं जो हूँ, मैं अपनी 2 बेटियों को पीछे छोड़ के आई, यानी कबीले बनु साद में ही छोड़ आई थी और मेरा बेटा और मेरा शौहर जो है वो ऊँटनी पे बैठे हुए थे और मैं किस पे थी? मैं म्यूल पे थी, यानी डंकी पे थी या गधे पे थी। और जो है साथ में ये भी बताते हैं कि गधा इसलिए साथ लिया था कि औरतों के लिए मतलब ऊँट का लंबा सफ़र मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी जो सवारी होती है, वो कोई इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, वो काफ़ी आपको पता है ऊँट ज़रा हिचकोले से चलता है, तो ज़रा मुश्किल होती है, तो इसलिए इन्होंने इनके लिए म्यूल था। उसके बाद ये आता है कि खुशकसाली की वजह से जो है इनका जो क्योंकि मैंने पहले बताया कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत वीक हुए हुए थे और बहुत सारे तो मर ही गए थे। तो जो इनका ये शी कैमल इन्होंने साथ ली, वो भी बहुत कमज़ोर हालत में थी और जो म्यूल जिस पे वो खुद सवार थीं, वो भी बहुत ही वीक और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये इतना स्लो हो गए ना कि इनसे जो बाकी निस्बतन कबीला जो कैरवान था यानी और लोगों का जिसमें और 9 औरतें और उनके शौहर और बच्चे थे, वो लोग इनसे लिटरली आगे निकल गए और इनके इनकी फाइनेंशियल हालत भी ओवरऑल कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इनके पास इस ड्राउट के अलावा भी इतने मतलब सिचुएशन इनकी नहीं थी, हालात इनके पूरे-पूरे सही थे। तो वो कहती हैं कि रास्ते में हम कोशिश की कि शी कैमल मेरे हस्बैंड ने कोशिश की या मेरे शौहर ने कोशिश की कि शी कैमल का वो उसे मिल्क करें और उसको उससे दूध लेके हम लोग थोड़ा दूध पी लें और मैं फिर आगे बच्चे को भी फीड कर लूँ। लेकिन हाल ये था कि ना शी कैमल ने से दूध ले पाए क्योंकि वो भी बहुत कमज़ोर हुई हुई थी। हम ट्रैवल में थके हुए हम बहुत पीछे रह गए। और साथ में हम स्टार्व कर रहे थे, यानी भूख से ये आलम था कि वो जैसे हम कहते हैं ना पेट में दर्द पड़ा हुआ, तो उनकी तो रिज़ल्ट क्या था कि हंगर थी।
यानी भूखे थे, बच्चा जो था उसको फ़ीड नहीं मिल रहा था, शदीद वो भी रो रहा था। सफ़र वैसे ही मुश्किल होता है आपको पता है और वो वरिड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे और बहुत ही परेशान हाल थे। और यहाँ तक कि जो म्यूल था स्पेशली वो चल भी नहीं रहा था। हार्डली मतलब वो उसकी चींटी वाली रफ़्तार या कछुए वाली रफ़्तार वाली बात। और फिर वो कहती हैं कि बस तौहन व करहन आखिरकार हम लोग मक्का के करीब पहुँच गए और मक्का के करीब जो है वो क्या था कि मतलब वहाँ का एक वो था नॉर्म था कि मक्का में दाखिल होने से पहले एक रात आप उसके करीब बाहर गुज़ारते थे। तो हम लोग उस रात में जब हमने द नाइट बिफोर दे रीच मक्का एट दैट टाइम जो कैरावान तो ऑलरेडी आगे इनसे पहुँच ही चुका था। तो वो कहती हैं कि हमने वहाँ पे कैंप लगाया मक्का से बाहर और हमारी सिचुएशन बहुत ही सीवियर थी और हम लोग परेशान हाल थे। इसको मना करो ना करे। और स्पेशली जो मक्का से बाहर हमने जो रात गुज़ारी, उसमें उस दिन हमारे बच्चे का ये हाल था कि वो पूरी रात रोता रहा। पूरी रात वो रोता रहा और उसकी सिचुएशन ये बन गई कि मतलब हम डेफ़िनेटली हम रेस्ट भी नहीं कर सके। सफ़र भूख थकावट और उस पे ये कि बच्चा भूखा और फर्दरमोर ये कि हमारी जो लास्ट वहाँ नाइट थी मक्का से बाहर जो हमने स्टे किया, उसके बाद हमने मक्का में एंटर होना था। तो वो हमारी पूरी रात जागते हुए गुज़र गई, रेस्टलेसनेस में गुज़र गई और बहुत हमारी हालत जो थी मक्का एंटर होने से पहले ही हमारी बहुत ही तकलीफ़देह और डेस्परेट सिचुएशन में थे हम लोग। और फिर अब आप देखें ज़रा-सा पुट योरसेल्फ इन देयर शूज़ ये कितनी तकलीफ़देह कंडीशन में होंगे ना। एक तो ये कि मतलब अपना अगर घर कुशाशत वाला हो तो यूजुअली लोग निकल के इतनी दूर एक किसी काम के लिए आते नहीं हैं। तो एक तरह की तंगी फिर ऊपर से ये परेशानी जो जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं। तो और फिर ये कि अपने कैरावान से वो पीछे रह गए थे, तो उन्हें ये भी था कि बाकी औरतों ने डेफ़िनेटली जाके बच्चे ले लिए होंगे। और अब जब वो एंटर होते हैं अम, अ मक्का के अंदर जब अगली सुबह एंटर होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा ही हुआ। यानी 9 की 9 औरतें बाकी जो आती हैं, वो 9 की 9 औरतें उन्होंने बच्चे जो थोड़ी रिच फैमिलीज़ के थे, वेल्दी फैमिलीज़ के बच्चे थे, वो सारे के सारे ले लिए और जब हलीमा एक किताब में मैं पढ़ रही थी कि जब ये घूम रही थी तो ये गईं एक दफ़ा अ, हज़रत आमना के घर गईं ये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन्होंने देखा और जब उन्हें ये पता चला, देखने से पहले मतलब उन्हें जब ये पता चला कि ये तो यतीम है, कि इनके वालिद नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं एक महज़ जो खातून हैं सिंगल पेरेंट हैं, तो ये तो सपोर्ट नहीं कर सकेंगी और जो बेशक इनके दादा तो लीडर हैं अब्दुल मुत्तलिब लेकिन उनके सर पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो यहाँ से शायद फाइनेंशियली हम अच्छा गेन नहीं कर सकेंगे, तो वो छोड़ के चली गईं। और फिर वो घूमी सारी जगह मतलब शहर में जैसे होता है ना घर से पूछते हैं किस घर में बच्चा हुआ, तो हर तरफ से पूछ के जब हर घर में वो गईं और बच्चे जितने भी थे वो ऑलरेडी इनकी दोस्तें या इनकी हम कबीला ले जा चुकी थीं और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि अ इस तरह है कि कोई भी तो नहीं बचा। हमारी माली आनत कहीं जहाँ से हो सके या हमें थोड़ी जो ढाढ़स बन सके कि हमें कुछ सैलरी या माल की हैसियत से हिसाब से मिल जाएगा, तो ऐसी तो कोई जगह भी नहीं बची। तो अम, कि और मेरे पास बस अब एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि मैं जाके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ले लूँ, लेकिन ही इज़ अ सिंगल पैरेंटेड चाइल्ड और वो जो हैं 2 हैं वो अब्दुल मुत्तलिब के ग्रैंडसन लेकिन ये है कि पता नहीं कि वहाँ से हम कुछ ले सकेंगे या नहीं क्योंकि वो तो यतीम हैं। तो ये वाली कैफ़ियत में उन्होंने काफ़ी सोच-विचार की कि पता नहीं हम किस तरीके से ये मतलब हमें इसमें से क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें से गेन क्या है हमारे लिए।
اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں یہی سوچا کہ مطلب بہتر تو یہی ہے کہ نہ پھر لے کے جائیں۔ لیکن جب بالکل ہی ناامیدی ایک قسم کی وہ آ گئی ان کے دل پہ، تو انہیں ہوا کہ نہیں، مجھے خالی ہاتھ نہیں جانا۔ جب میں آئی ہی ہوں نا، تو مجھے خالی ہاتھ نہیں جانا۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر سے ڈسکس کیا کہ کیا میں انہی کو لے لوں؟ تو ان کے شوہر نے ان کو کہا کہ آ، ام، ٹھیک ہے، آپ انہی کو لے لیں۔ اور ان کا ایک وہ جملہ تھا، جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، یہ اس میں بھی آتا ہے نہایا بدایا والنہایا میں، البدایا والنہایا میں۔ وہ کیا تھا کہ آ، ہم، آ، ہم، تو شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دیں۔ چنانچہ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں انہی میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ تو بہرحال جب آ، وہ گئی ہیں لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں پہ چند کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، بڑی مطلب یہ فرسٹ انٹریکشن تھا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ گود میں اٹھاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ لینے جاتی ہیں تو ایک وہاں کا رواج یہ بھی تھا، عرب کلچر میں یہ بھی چیز تھی کہ جو بھی ویٹ نرس یا جو اس طرح رضاعی ماں بچے کو لینے کے لیے آ رہی ہیں، تو وہ ایک دفعہ بچے کو اس کی ماں کے سامنے ہی وہ پہلی دفعہ گود اٹھا کے مطلب فیڈ کراتی تھیں۔ تو اب ان کو یہ بہت پریشانی ہوئی کہ میں تو اپنے بچے کو صفائش نہیں کر پا رہی، اور میرا تو بچہ اپنا 2 دن سے مطلب بھوکا ہے اور پریشان حال ہے۔ تو میں کیسے یہ جو یہ پہلی اسٹیج کو پار کر پاؤں گی؟ بہرحال یہ کہتی ہیں کہ میں آ، چلی گئی، اور میں نے جیسے ہی the moment I picked the baby، یعنی بیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی انہوں نے اٹھایا، and she brought close to herself. I nursed him and I was able to feed him until I was completely done. And she says I was so surprised and amazed. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی فیڈ کروایا۔ یعنی ان کا پہلا ہی یہ انٹریکشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، اور وہ جب فیڈ کرانے لگی ان کو، تو جو پچھلے 2 دن سے وہ اپنے بیٹے کو نہیں کرا سکی تھیں حالانکہ، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، تو الحمدللہ انہوں نے بہت سفائس ہو کے ان کو بھی کرایا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھی سفائس کرایا۔ تو اس وقت انہیں یہ بات بہت حیران کن لگی، انہیں لگا کہ یہ کچھ خاص ہے، کچھ اسپیشل ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور لیکن ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی، کوئی ریزن نہیں تھی کہ وہ اس کا کوئی اظہار کر سکتی ہیں، کچھ اس طریقے کی بات۔ لیکن انہیں یہ بات امیڈیٹ پتا چل گیا کہ یہ ایک خاص کوئی معاملہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں، وہ تھوڑی اداس تھیں، ریلیکٹنٹ ہو کے، لیکن انہوں نے بہرحال بیبی کو ہینڈ اوور کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ اگر ایک ویٹ نرس آ کے گھر میں آ کے دیکھ کے اور وہ بچے کو ریجیکٹ کر کے چلی جائے، تو ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ حضرت آمنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ تو لیکن تھوڑی دیر کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد پھر آ کے وہیں آ کے کہے کہ چلیں اچھا دے دیں، اب ایسے جیسے بس مجبوری ہے میں لے لیتی ہوں۔ تو یہ مطلب اوور آل یہ کوئی سین کوئی کمفرٹیبل نہیں تھا۔ تو ماں کے لیے بھی یہ ایک تکلیف دہ بات تھی، وہ بھی تھوڑی ریلیکٹنٹ ہو گئی کہ یہ تو پہلے پیسے کی وجہ سے یا ان کو یتیم دیکھ کے چھوڑ کے چلی گئی تھیں، اور اب یہ ہے کہ اب یہ واپس انہیں کو لینے آئی ہیں۔ سو شی واز لٹل ریلیکٹنٹ، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے، اور ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ان کی قبیلے کی خواتین جو تھیں حضرت حلیمہ کی، یعنی بنو سعد کی جو باقی عورتیں تھیں، وہ کافی دیر پہلے سے ان کا انتظار کر رہی تھیں، ان کو کہہ چکی تھیں کہ ہم اب کیراوان لیو کرنے لگے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحرا کے اندر جو ہے وہ کیراوانز میں ہی چلا جاتا ہے، اکیلا نہیں چلا جاتا۔ تو انہیں یہ تھا کہ اگر ہم نے یہ بھی بچہ نہ لیا یا پھر ہم جلدی جلدی نہ نپٹا پائے تو ہم کیراوان سے قافلے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے پھر یہ جلدی جلدی انہوں نے نپٹا کے دے لیفٹ۔ اور انٹرسٹنگ بات کیا تھی کہ جیسے ہی یہ لوگ نکلے واپسی کے لیے،
تو अब मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ से किताब से पढ़ के सुनाती हूँ कि अ, हुँ। अ हलीमा सादिया बयान करती हैं कि हमारा काफ़िला रवाना हुआ। मेरी गधी यानी कि म्यूल जो थी वो ख़स्ता हाल थी। आहिस्ता खस्ता हाल थी और आहिस्ता-आहिस्ता चलती थी। काफ़िले में सबसे पीछे रहती थी मगर अब उसकी शान ही निराली थी। यानी जब सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और वापसी के लिए चलना शुरू हुए तो अब उसकी शान ही निराली थी। अल्लाह की कसम वही मरियल गदही जो पहले धीमे-धीमे चलती थी, अब सारे काफ़िले को पीछे छोड़कर आगे निकल गई और कोई सवारी उसकी बराबरी ना कर सकी। मेरी सहेलियाँ यानी कि जो फ्रेंड्स थी उनके बनु साद से, वो मुझे कहने लगीं कि अबू ज़ुएब की बेटी यानी इनका कुनियत होगी कि अरे ये क्या हो गया? ये तुम्हारी जो गधी है, जिस पर तुम सवार हो ये वही गधी है जिस पे तुम सवार होके आई थी? कहीं सवारी तो नहीं बदल ली? तो असल में सवारी तो नहीं बदली थी उन्होंने, असल में उसके जो सवार थे वो बदल गए थे। और फिर जब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब जिस ज़मीन से वो आए थे वो सारी की सारी ड्राउटेड थी, कहत ज़दा हुई हुई थी और अब जब वो वापस लेके सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहे थे, तो रास्ते में इसी तरीके से जब उनको रात पड़ी और सफ़र रुके हैं वो लोग, तो पहली चीज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो निशानी थी वो तो घर के अंदर ही देख ली थी हज़रत आमना के घर के अंदर कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ फेड टू द फुलेस्ट सफ़ाइस होके उन्होंने मिल्क लिया। उसके बाद दूसरी बात कि ये जो म्यूल थी ये बहुत तेज़ जा रही थी और तीसरी बात क्या थी कि जो ऊँट था, जब ये लोग एक रात सोने से पहले इन्होंने उसको उनके हस्बैंड ने कहा कि चलें मैं हम एक दफ़ा फिर से अपनी लक को कोशिश करते हैं, शायद अब की बार ऊँटनी कुछ दूध दे दे और हम थके हुए हैं, सफ़र में हैं, परेशानी वाली सिचुएशंस तो उनकी चल ही रही थी, तो शायद वो दूध दे दे। अब की बार जो है वो उसने बहुत ज़्यादा उसने दूध भर के प्याला दिया और इन्होंने आसूदा होके पिया और फिर भी दूध इनका जो लिया था शी कैमल से वो बच गया और इसके बाद फिर उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने बेटे यानी अब्दुल्ला दोनों को फ़ीड करवाया दोबारा सफ़र में सोने से पहले और वो भी दे वर टू देयर फुलेस्ट और वो बहुत सफ़ाइज़ हुए। ये इनके सफ़र की सारी जो थोड़ी रुदात थी और जब ये वापस पहुँचे हैं अपने हाँ, एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि ये बताती हैं हलीमा सादिया कि उस दिन जिस रात यानी ये दूध पीने के बाद मैं सोई हूँ, सफ़र के अंदर ही की बात हो रही है। तो उस रात वो शी स्लेप्ट लाइक बेबीज़ कहती है मैं ऐसे बेखबर होके सोई, जैसे एक अरसे से वैसे ही मैं थकी हुई थी, अब परेशान हाल थी पीछे सारे सफ़र में। तो मैं इतना बेखबर होके बिल्कुल बच्चों की तरह सोई, पुरसुकून और गहरी नींद। ना बच्चों ने जगाया ना तंग किया, ना मुझे भूख ने सताया, ना कोई परेशानी, ना कोई सर्दी ने तनाई, कुछ भी नहीं और वो एक और उनको साइन मिल गया और उसके बाद वो डिस्क्राइब करती हैं कि जब हम वापस पहुँचे हैं, तो क्योंकि हमारा जो लैंड था वो तो ड्राउटेड था ही और कुछ भी नहीं उग रहा था और हमारे एनिमल्स भी मर रहे थे, हम परेशान हाल थे। लेकिन जैसे ही हम वापस सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वापस पहुँचे हैं, तो क्या मामला देखते हैं कि इमीडिएट हमारा क्या होना शुरू हो गया कि सबसे ज़्यादा जो है वो सरसब्ज़ व शादाब हो गई हमारी जो ज़मीन थी, हमारा जो लैंड का पीस था हमारे पास वो सबसे ग्रीनेस्ट हो गया और हमारे जो एनिमल्स थे अब ये बहुत लंबे अरसे में नहीं हुआ, ये इतना मतलब एक चीज़ होती है ना सटल तरीके से कोई चीज़ हो, सटल होता है गैर महसूस तरीके से। यानी कुछ चीज़ें गैर महसूस तरीके से होती हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व नहीं होती हैं कि चलें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गए और 2-4 महीने में उनके आहिस्ता-आहिस्ता हालात बदलना शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। इमीडिएट किताबें इस बात को पॉइंट करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही लेके पहुँचे हैं तो उनकी मतलब
सडन सडन बिल्कुल इमीडिएट वे में तब्दीलियाँ उनकी लाइफ में आना शुरू हो गई। वो इतनी इतनी प्रोमिनेंट थी कि उनके एनिमल्स जो थे वो सबसे ज़्यादा हशाश-बशाश, हेल्दी और सबसे ज़्यादा दूध देने वाले बन गए। इनकी जो ज़मीन थी मैंने आपको पहले बताया कि वो सबसे ज़्यादा ग्रीनेस्ट हो गई और इस तरह मामला हुआ। इतना ऑब्वियस किस्म की और इतनी प्रोमिनेंट चेंजेस थी कि इवन फिर इर्द-गिर्द के लोग जो थे, वो भी आके पूछे बगैर ना रह सके कि भई ये हारिस जो हस्बैंड थे हज़रत हलीमा के, हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, उससे पूछे बगैर ना रह सके कि भई क्या ऐसा कर रहे हो कि शब-ओ-रोज़ में ही इतनी ज़्यादा चेंजेज़ और तब्दीलियाँ आ गई हैं। बहरहाल वो उसका कोई उन्हें अभी खुद बात की समझ नहीं आ रही थी, इतनी अचानक चेंज किसे समझ आती है? तो उन्हें खुद समझ नहीं आ रही थी और फिर वो हज़रत हलीमा ये भी बताती हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी और खुश उनके खुश और शाश-बशाश रहना शुरू हो गए और हर कोई यानी हर एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ़ का था वो चेंज हो गया और वो सिर्फ़ शब-ओ-रोज़ में ही हुआ। उसके लिए महीने, दिनों की बात नहीं थी, बस सुबह, शाम, दिन, दोपहर में ही ये बातें होना शुरू हो गई और फिर वो ये बताती हैं कि अ, हमने जब बहुत गौर किया, यानी हज़रत हलीमा कहती हैं कि एक दिन हम बैठ के मैंने और मेरे शौहर ने यानी अब ये प्राइवेट टॉक चल रही है उनके दरमियान और वो इसका मतलब बाद में ये नरेट हो गई ऑफ़ कोर्स। तो वो कहती हैं कि हमने प्राइवेट में ये बात की मैंने और मेरे शौहर ने कि आखिर मामला क्या है? आखिर क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से हमारी इतनी बरकत मतलब आना शुरू हो गई है और हर चीज़ जो हमारी पहले तकलीफ़दा थी, मुश्किलों में फँसे हुए थे हम, कहत था, जानवर मर रहे थे, हम बाकायदा बेच के कुछ बेसिक गुज़ारा नहीं कर पा रहे थे, दूध नहीं दे रहे थे जानवर, हर चीज़ उसके बिल्कुल कंप्लीट अपोज़िट में चली गई। और शी सेड कि वी यूज्ड टू सिट एंड ट्रेस दिस ह्यूज स्ट्रोक ऑफ लक, द होल ड्रास्टिक चेंज हम उसको देख रहे होते थे, हम उस एक टॉक में ट्रेस कर रहे थे कि ये क्या है? तो हम ट्रेस बैक करना हमने शुरू किया, हमने उसको वापस देखना शुरू किया कि आखिर ये हुआ क्यों है? We were able to trace to the day we picked up Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that was the spot, that was the day. उसके बाद से ये होना शुरू हुआ है और वो इस कंक्लूजन पे अल्टीमेटली पहुंचे कि जो बरका है उसकी जो रीज़न है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कोई और रीज़न नहीं हो सकते। सो फाइन और फिर वो साथ में ये भी कहती हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से ही मतलब बहुत छोटे इनफैक्ट चंद दिनों का या चंद हफ्तों का वो लेके आई थी। तो उसी वक़्त से उनकी जो उनकी पर्सनैलिटी के गिर्द जो कोई ऑरा था ना वो बहुत मैग्नेटिक था। एक ख़ास नूर उनके गिर्द था और ऐसे वो कहती हैं कि उनके गिर्द बै उनको उनके पास अगर बैठ जाएँ तो बस यही होता था कि उनको बैठ के बस देखते रहें। वो कोई ऐसा नूर था उनके चेहरे पे और उसके गिर्द कि कोई उनको मतलब उससे आँख हटाना मुश्किल हो जाता था। और सिर्फ़ यही नहीं, लोग, इर्द-गिर्द के लोग, बनु साद के जो कबीले की औरतें थीं और लोग थे और बच्चे, मतलब वो एक तांता बंधा रहता था कि पीपल जस्ट केम ओवर और दे वांटेड टू होल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई उनको देखना चाहता था, कोई उनको उठाना चाहता था, कोई पास बैठ मतलब मुख्तलिफ यही कुछ इनके घर में वो कहती हैं कि चलता रहता था। और फिर वो कहती हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन्फेंसी से थोड़ा बड़े हुए, टोडलर ऐज की तरफ के थोड़ा बहुत क्रॉल करने से आगे निकले और चलने वाली कैफ़ियत जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया, यानी समझ लें जैसे कोई डेढ़ 2 साल के करीब बच्चा जब होता है, जब आहिस्ता-आहिस्ता वो चलना शुरू करता है। तो उस वक़्त की जो वो कैफ़ियत बताती हैं वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर लुक्ड लाइक एवरेज 2 ईयर बॉय। अगर वो 2 साल के एवरेज बच्चों की तरह नहीं लगते थे। वो बहुत कद में उनका कद मुबारक आम बच्चों से बड़ा था। उनका जिस्म मुबारक ज़्यादा हेल्दी था, सेहतमंद ज़्यादा थे। इसी तरीके से जो रिस्पॉन्सेज़ बच्चों के होते हैं, बेसिक रिस्पॉन्सेज़ तो हर जगह में लोग नोट करते हैं ना कि कोई बच्चा कितना रिस्पॉन्स करता है, तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा
क्विक और वाइज़ था, इंटेलिजेंट और मतलब लिख जो अल्फ़ाज़ आते हैं हमें लिखे हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते नहीं थे, स्क्रीम नहीं था उनकी तबीयत में, इमोशनली एक काम बच्चे थे और वो फस नहीं करते थे, नेवर फस अराउंड यानी ऐसा शोर-शराबा, टेंट्रम्स जिसे नहीं हम कहते, वो ऐसी कोई चीज़ उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। सेरीन और काम और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी बहुत बचपन से। और उसके बाद जब थोड़ा और बाहर निकल के उनके खेलने की जब एज आ गई कि वो बाहर जाने लगे यानी सैर पता ही है आपको कि गाँव का कैसा निज़ाम होता है, ये थोड़ी होता है हमारे बड़े-बड़े घर और लॉन्स के अंदर की कैफ़ियत जैसे आजकल हम घरों को देखते हैं। तो बस घर छोटे होते थे और बाहर जगहें खुली हुआ करती थी। तो जब उनका बाहर प्ले करने वाला वक़्त आया तो इनकी जो एक बहन थी यानी हज़रत हलीमा की एक बेटी थी, उनका नाम था शैमा। शैमा, तो शैमा थोड़ी बड़ी थी ऐज में, मतलब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो लेके आई हैं हलीमा, तो शैमा के बारे में आप समझ लें कि ये 8 से 12 साल के दरमियान की ऐज आती है उनकी, कि वो प्रॉपर मतलब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो टेक केयर कर सकें एक छोटे बच्चे की। तो वो शैमा जो हैं, जो डॉटर ऑफ हलीमा थी, वो वो भी बताती हैं कि मतलब हलीमा बताती हैं कि एक दिन शैमा ने बताया कि मैं रसूलुल्लाह मतलब मोहम्मद जब छोटे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उनको देख रही थी कि वो खेल रहे थे और डेफ़िनेटली सहरा था इर्द-गिर्द, तो गर्मी आपको पता है धूप स सूरज जब सहरा में चढ़ता है तो कैसी धूप होती है और कैसी गर्मी होती है। तो शैमा कहती हैं कि मैंने विटनेस किया, मैंने मैंने देखा कि a shade was moving on his head और it is cloud that moves on his head कि यानी उनके सर के ऊपर साथ-साथ जो है ना वो बादल था, वो बादल का टुकड़ा था, वो चल रहा था, उनको शेड किया हुआ था। और उसके बाद इस तरह की ख़ैर आप अगर खोल के मैं ज़रूर कहूँगी कि 1-2 चीज़ें ज़रूर खोलें सीरा की किताबों में, कहीं न कहीं आपको कुछ-कुछ चीज़ें और नज़र आएँगी, जो इस बचपन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको वाक़यात नज़र आएँगे। बहुत खूबसूरत, बहुत हार्टफेल्ट दिल को जो है ना वो छू जाने वाले और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पिक्चर भी आ जाती है ज़हन में ना कि अच्छा इस तरह के जब वो बच्चे थे तो वैसे थे। और वैसे भी दिल तो करता ही है ना कि सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जो दुनिया व मा फ़ीहा में सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वैसा क़ुर्ब तो हम जान सकें कि बचपन से लेके वो कैसे थे, उनकी आदत कैसी थी, हम उनके बारे में थोड़ा और जान सकें। तो ज़रूर आप इस बारे में पढ़िए। ख़ैर जब वो बाज़ किताबों में आता है कि जब वो 2 से ढाई साल की उम्र, बाज़ में 3 साल का लिखा आता है। इतनी सी एज थी उनकी तो जब उन्होंने यानी फ़ीड लेना छोड़ दिया, तो हलीमा उनको वापस लेके आई हैं मक्का और जब मक्का उनको लेके आईं तो असल में उनका दिल बहुत ही ख़दशात का बहुत सारे ख़दशे थे उनके दिल में कि और वरिड थी, परेशानी थी कि जो बरकतें, जो ख़ैर, जो कुशादगी, जो आफ़ियत जो इतनी सारी वुसअतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ थी, हमें और हमारे घर के अंदर और जो उनका बॉन्ड बन गया था, जो एक मोहब्बत, तो उनका दिल यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ और भी रहें कि पता नहीं ये सारी चीज़ें भी ना ख़त्म हो जाएँ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट जाएँ। बहरहाल उनकी बेसिक कमिटमेंट थी कि 2 से ढाई साल में उन्होंने वापस लाना है, तो वो जब वापस लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती हैं मक्का, तो वहाँ पे जो है ना कोई वबा फैली हुई होती है। जब एग्ज़ैक्टली ये ट्रैवल करके वापस लाके आती हैं, तो ऐसे ही वक़्त में मक्का के अंदर वबा या कोई ऐसी डिज़ीज़ फैली हुई होती है, जिससे जिससे वहाँ के बच्चे जो हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं और अमवात मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना, वो ठीक-ठाक हुआ होता है। तो जैसे ही पता चलता है हलीमा को ये बात हज़रत हलीमा को, तो वो हज़रत आमना को फ़ौरन अभी उधर ही होती हैं, छोड़ के तो वो उनको कहती हैं कन्विंस करती हैं, उनको पर्सुएड करती हैं कि नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले जाती हूँ, ये जगह अभी इनके लिए सेफ नहीं है और कुछ टाइम और मैं रख के तो मैं वापस ले आऊँगी या मतलब यही कहा होगा ना कि आप भिजवा दीजिएगा किसको जब यहाँ हालात बेहतर हो जाएँ, तो किसी बंदे को भिजवा दीजिएगा या मैं इतने टाइम के बाद वापस ले आऊँगी। तो इस तरीके से फिर सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बात हुई कि
یوزلی تو مدرز کے پاس بچے واپس پلٹ آتے تھے 2 سے 2.5 سال کے درمیان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ان کو سیکنڈ فیز، یعنی اب یہ آئے ہیں، آ کے اپنی والدہ کے پاس ان سے ملے ہیں، کچھ ٹائم بتایا ہے، اور لیکن ساتھ ہی اس وبا کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے ان کو کنونس کر لیا، اور یہ سیکنڈ فیز واپس بنو سعد کی طرف ٹریول کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو اگلا ہمارا چیپٹر ہے وہ سپلٹنگ آف دا ٹرسٹ کا ہے، یعنی کہ جو شق صدر ہوا تھا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کا سینہ جو مبارک جو چاک کر کے اس کو جو واش کیا گیا تھا، فرشتوں نے کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ ٹائم لیتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ پورا نہیں ہو سکے گا اگر ہم اس کو کرتے بھی ہیں، تو اس کے اوپر پھر نیکسٹ ٹائم بات کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی یہاں سے میں 2 چیزیں آج ڈسکس تھوڑی سی کرنا چاہوں گی، پھر آپ لوگ اپنا ویو دیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی انفینسی کے اندر ہی یتیمی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آسان تھوڑی ہوتے ہیں۔ یتیم ہو جانا یعنی امیڈیٹ کفالت جب آپ کی سر پہ موجود نہ ہو، اور تو کتنی ساری دکھ اور تکلیف اور درد سے انسان گزرتا ہے، یا اس کی جو بھی پیرنٹ سنگل ہو جائے پھر وہ گزرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس چیز کا احساس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی ایج میں وہ جو پہلی چھوٹی سی ریجیکشن تھی، بے شک کہ ایک مال کی ہی وجہ سے کسی نے ان کو چھوڑا، اور پھر اپنی ہی مجبوری کی وجہ سے لے لیا۔ مطلب حضرت علیمہ کا بہت بڑا مقام ہے، میں ان کے اس کے اوپر بات نہیں کر رہی، وہ پیچھے سے بہت لمبا سفر کر کے وہ آئی تھیں، اور پھر ان کی برکتیں ان کو 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مل گئے، تو وہ تو ان کا جو مقام تھا وہ تو بہت بڑا تھا۔ لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینگل سے دیکھا جائے تو یہ وہ دوسری چیز تھی، یعنی ایک طرف یتیم پیدا ہونا، اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یتیم کو کس نظر سے وہ سوسائٹی دیکھتی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ وہ والی تکلیف وہ اس سے وہ مسلسل گزرے، تو یہ پہلی چیز تھی جو ہمیں فیل کرنی ہے، کہ یعنی جب ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بہت ڈیٹیل سے وہ تفصیل کے کسی کوسچن کے آنسر میں بات کی تھی، بات یہ ہوئی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسپیشلی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقیری یعنی فقیری سے مراد غربت، اختیاری غربت انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی جب ان کے پاس بعد میں مدینہ کی سٹیٹ آ گئی، باہر سے بہت زیادہ مال غنیمت آنے لگا، تحائف آنے لگے، تو تب بھی انہوں نے اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کیا، سادہ ترین کم ترین کھانا، اسی چھوٹے سے اس جگہ پہ رہنا، اور ان کا وہیں ایک ٹائم کا کھانا، کبھی دوسرے ٹائم میسر آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اسی کے ساتھ چلتے تھے۔ تو وہ کیوں تھا؟ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہی کہہ دیتا کہ وہ تو اتنے اللہ کے قریب ہیں، جیسے آج کل بھی خیر ہم یہ بات بولتے ہی ہیں، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ یتیم ہی اٹھ کے یہ کہہ دیتا کہ ان جیسے وہ اعمال ایسے اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ایک پروٹیکٹڈ فیملی میں تھے، وہ اتنے اچھے لوگوں کے درمیان پلے، وہ ایک لیڈر کے بیٹے تھے، لیڈر کے پوتے تھے، اور ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی، تو ہم تو یتیم ہیں، ہم بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات یعنی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو لائف جتنی مشکل تھی، ڈے فرسٹ سے جتنی کمیاں انہوں نے دیکھی، جتنی مشکلات انہوں نے برداشت کی، اور پھر الٹیمیٹلی یہ کہ انہوں نے اختیار کیا اسی لائف سٹائل کو کہ میں سادہ ترین، بالکل بیسک ترین لائف کو انہوں نے اپنا لائف سٹائل بنا لیا، سادہ ترین لائف کو، تاکہ کوئی بندہ یہ ہاتھ اٹھا کے نہ کہہ سکے کہ وہ تو ایسے تھے نا، ان کے پاس تو اتنی کشادگی تھی، ان کی تو لائف ایسی تھی، ان کے تو پروٹیکٹ کرنے والے اتنے اسٹرانگ تھے، تو کچھ ایسا نہیں، تاکہ ہم وی آل کین ریلیٹ ود ہیم ایکچولی ود ہز پین۔ تو ایک یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور دوسری جو چیز میں نے بالکل سٹارٹ میں جو بات کی تھی وہ میں نے دوبارہ تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی تھوڑا سا اس کے اندر پلیز انپٹ دیجیے، اور وہ کیا ہے کہ پریزرویشن
preservation of या of the basic language और plus ये कि controlled exposure of children. अब ये देखिए कि जो लोग समझदार वाइज फहमो फरासत वाले होते हैं ना वो अपनी नस्लों को प्रिजर्व करते हैं वो उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट सेटल करते हैं कि जो उनकी नस्लों में ऑलरेडी खैर या वैल्यूज या कोई खासियत चल रही होती है ना वो उसको प्रिजर्व करके चाहते हैं कि हमारी अगली नस्ल तक भी वो चीज पहुंचे तो अरब्स को पता था कि हमारे अंदर हमारे लिए हमारी वैल्यूज या हमारी लैंग्वेज या हमारा बेसिक जो भी कल्चर उनका था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे बच्चों की जो एलोक्वेंस एंड स्पीच है वो बहुत अहम है तो वो हमारे हमारे यानी कबाइल में इतनी अहम है तो ये हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर होनी चाहिए यही तो हमारी खासियत है हमारे यहाँ से पोएट्स निकलते हैं हमारे यहाँ से ये सिफात निकलती हैं स्ट्रेंथ निकलता है करेज निकलता है उनकी लैंग्वेज प्रिजर्व्ड होती है लाइक दैट और आपको पता है आज हमें साइंस ये बात बता रही है कि लैंग्वेज जो है वो इमेज बनाती है लैंग्वेज ही सोच के धारे बनाती है आप रिच यू आर इन लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज अगर बेहतर है तो आपकी सोचने का अंदाज बेहतर होता है आज भी कोई नया आइडिया आपके सामने आता है वो किस तरीके से आता है एक बेहतर सोच एक बेहतर लैंग्वेज और एक बेहतर प्रिजर्व्ड वे में जो एक कीमती चीज आपके सामने वर्ड्स के अंदर आती है वो आपके अंदर एक नई सोच डेवलप कर देती है और ये बड़ी कीमती बात है तो वो इस चीज को इस चीज का बाकायदा एहतमाम कर रहे थे मैंने एक लंबा अरसा व्हेन आई वाज यंग तो मैं बहुत लंबा अरसा सोचती रही कि मतलब व्हाई मतलब उस तरह इतनी किताबें नहीं पढ़ी हुई थी कि बिल्कुल स्टार्ट रिलीजन की मैं बात बता रही हूँ जब मैं आई रिवर्टेड टू मतलब इस्लाम आई वाज जस्ट 18 एंड हाफ दैट टाइम तो मैं उसके चंद सालों तक बहुत सोचती रही और मुझे ऐसा कोई जवाब कोई वो जबरदस्त नहीं मिल सका तभी ये टॉपिक भी मेरे वेरी क्लोज टू माय हार्ट है कि इसके अंदर मैं ये बात कर सकती हूँ कि जब अ, उम, हाँ, मैं ये सोचती थी कि मतलब क्यों? कैसे मतलब एक बच्चे को अपनी माँ के और स्पेशली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में सोच के और मुझे पता था कि उनके वालिदैन दे वर द बेस्ट ऑफ द पीपल तो उनकी माँ से बेहतर जगह कोई कैसे हो सकती है? मतलब उनकी गोद में पलते तो सबसे बेस्ट पलते ना। तो बहुत देर बाद जाके मुझे इसका ये जवाब मिला था कि ये जो अभी बातें मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस पे जब भी मौका मिल जाता है तो बात करती होती हूँ इन सालों में। लेकिन ये देखिए कि आज जो चीज़ हमसे छीन ली गई है ना ग्लोबलाइज़ेशन के तहत ग्लोबलाइज़ेशन से पहले भी छीन ली गई थी। मतलब इस सदी में स्पेशली आप कह लें पिछले 30-40 सालों में बहुत कुछ हुआ। इस सदी से पिछली यानी पीछे से हम स्टार्ट हों तो। ये मिलेनियम के बाद तो ख़ैर ख़ुसूसी तबाही मच गई। लेकिन उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ यानी आप समझ लें कि 70s 80s या इससे भी शायद 60s की कह लें आप लोगों में से अगर कोई बेटर व्यू दे सके तो जरूर दें लेकिन अराउंड इस टाइम के जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो मीडिया और जितना चीजें यानी ज्यूज जैसे इंडिपेंडेंट हुए हैं ना उसके बाद जो उन्होंने चालें बुनी हैं अगर उसके ऊपर फिर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसी चालें जो आज भी यकीन माने जो बिल्कुल पूरे 100 साल पहले जो उन्होंने बुनी थी ना वो आज भी हमें अभी तक समझ भी नहीं आ रही पूरे तरीके से और नस्ल दर नस्ल वो उसको कैरी करते हैं तो और सबसे बढ़ के ये कि हम लोग किसी और को चलें ब्लेम करें ना करें हम अपने आप को थोड़ा देख लेते हैं और वो क्या है कि हम लोगों ने स्टाइल के नाम पे ट्रेंड्स के नाम पे मल्टी कल्चरलिज्म के नाम पे हम लोगों ने क्या खो दिया सबसे पहले हमने अपने खानदानों के निज़ाम को तोड़ दिया अपने जो प्रिजर्व्ड फैमिली लैंड्स होती थी ना चेन्स होती थी उनको तोड़ा है जैसे कबीले का मैं आपको अपना बता रही हूँ कि हमारा मतलब एक बड़ा प्रिजर्व्ड किस्म का कबीला था और कबीला नहीं कहना चाहिए हम लोग कभी कबीला नहीं कहते लेकिन बहरहाल एक एक फैमिली थी जो एक प्रिजर्व चैन के साथ चल रही थी लेकिन जब हम दुनिया की तालीम में आते हैं और सारा कुछ आते हैं तो हमें ये फैसिनेटिंग लगता है ना पेरेंट्स को भी कि अच्छा ये लाइफस्टाइल बेहतर है सिटी लाइफ बेहतर है ये फलां बेहतर है ये चीजें ये वाला एक्सपोजर ये सारा हाँ ठीक है मैं नहीं कहती कि बेहतर नहीं है ठीक है आप लीजिए लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द बेस नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द वैल्यूज
एंड किसी फैमिली के अंदर कुछ खास ट्रेट रन हो रहे होते हैं। आपको पता है ना, अगर आज भी आप खास फैमिलीज़ की हिस्ट्री पढ़ें, तो खास फैमिलीज़ को कुछ खास अल्लाह ने कुछ कुछ ट्रेट्स दिए होते हैं। और ये मैं आप लोगों से बाद में जैसे ये रिकॉर्डिंग खत्म होती है, मैं ज़रूर आपसे पूछूँगी कि या अभी भी अगर कोई बताना चाहे प्लीज़, अगर किसी का कोई खास ज़हन में आता है कि फैमिलीज़ का ट्रेट क्या है। कुछ जैसे हमें कहा जाता था, मुझे हमारे उसमें अब मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊँगी कि आई डोंट वांट टू टेल कि एग्ज़ैक्टली वो क्या है, लेकिन हमें हमारी फैमिली में ये बात अ, हर जगह तो नहीं, लेकिन बाज़ लोग कहते थे कि भई आप जिस फैमिली से हैं, कुरान जो है ना, वो आपकी उसके अंदर है। मतलब हम हज़रत अब्बास सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं, उनकी फैमिली से हैं। तो आप लोगों की फैमिली में क्योंकि इब्न अब्बास जो थे उनको दुआ दी गई थी, और आपको पता है कि वो कुरान के मुफस्सिर की हैसियत से क्या उनकी वो था। तो वो ये बात कहते थे कि कहते हैं कि उनके जीन में ये रन होता है कि कुरान की जो एलोकेंस दी गई है वो इन्हें दी गई है। मैं वैसे पता नहीं कितनी इस बात में वो कभी कितना ज़्यादा नहीं, किसी ने फैमिली के अंदर नहीं कहा, तो सो आई डोंट नो मच अबाउट इट कि क्या वाक़ई ऐसा है। लेकिन जब मैं स्टडी करती हूँ ना डीपली, तो फिर मुझे ये बातें समझ आती हैं कि फैमिलीज़ के अंदर चीज़ें रन होती हैं। बाज़ ट्रेट्स होते हैं जो ख़ास तौर पे दिए जाते हैं। तो उन ट्रेट्स को प्रिज़र्व करना और बाहर के एक्सपोज़र से, यानी कंट्रोल्ड एक्सपोज़र में बच्चों को रख के उन ख़ास ट्रेट्स को या ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिज़र्व करना, और ये मेक श्योर करना कि इनके अंदर ये जारी रहे ये चीज़, ये एक्चुअली एक बेसिक ज़िम्मेदारी में से है। और फिर अगर पिछली बातों को छोड़ भी दें तो हमारे पास तो इस्लाम है। हम किसी और ट्रेड को ना भी लें तो हम एट लीस्ट इस बात पे आ जाएँ, इस एक बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्फेंसी के टाइम वहाँ वो जो कल्चरल चीज़ चल रही थी, मैं उससे ये बात समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम बच्चों को एक्सपोज़र अननेसेसरी जो एक्सपोज़र होता है उससे बचा के हम कंट्रोल्ड वे में उनको उन चीज़ों से खाली जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई बीज बोते हैं, कोई बेसिक किसी चीज़ की कलम लगाते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो हम कैसे केयर से उसको इर्द-गिर्द बाड़ लगा देते हैं कि कोई एनिमल खराब ना करे, सर्दियों में उसके ऊपर घास डाल देते हैं कि कोरा ना जला दे उसको, धूप की शिद्दत में हम बाकायदा शेड का एहतमाम करते हैं कि ये अभी अपनी बेसिक उसमें स्ट्रक्चर में बिल्ड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो अभी ये तेज़ी नहीं देख सकता। लेकिन बिल्कुल उलट हो गया। हम जानवरों, इंसानों में तो आज भी इन चीज़ों को प्रिज़र्व करते हैं, लेकिन हमने इंसान के बच्चों को किसके हाल पे रहम-ओ-करम पे छोड़ दिया। हम क्या प्रिज़र्व कर रहे हैं अपने बच्चों में? कौन-सा वैल्यू सिस्टम है? टीवी, टैब्स, सेल फ़ोन्स, उसके सपोर्ट, या हद ये कि मतलब अब बाहर के मुल्कों में जो मेरे साथ साथी जहाँ-जहाँ बाहर हैं, उन्हें तो ये बात पता है कि यहाँ तो अब हद तो ये है कि बच्ची मतलब माएँ पैदा करके लिटरली अब पाकिस्तानी माएँ भी ये कर रही हैं। मैं देख चुकी हूँ लोगों को कि वो डे केयर में डाल आती हैं 6 महीने में, 5 महीने में, अब थक रही हूँ, बीच में मतलब ये है। नहीं ठीक है, अगर आप थक रही हैं, आप थोड़ा बहुत कोई गैप ले रही हैं तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप जॉब कर रही हैं और आप डाल रही हैं, या फिर आपकी ज़रूरत से हट के बस आप ये सोच रहे हैं कि यही लाइफ़स्टाइल है, जॉब मेरी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मेरा स्टाइल है, मैं वो भी करनी है और बच्चों को इधर-उधर डाल देना है, और बच्चे फिर इधर-उधर से जो भी लेते रहें। क्योंकि वही दो वही वही शुरू के 3-4 साल या 3 साल, 2 साल ही तो होते हैं, वो अपनी प्योरिटी में वो एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं कि सबसे प्योर चीज़ क्या लेनी है, क्या करनी है। माइंड बना रहे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट ऑफ द माइंड की स्टेजेज़ हैं, बेसिक स्टेज बन रही होती है उसकी। वो उसमें जो एब्ज़ॉर्ब करते हैं दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू बी। क्यों, आपको पता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि जो शख्स माँ का दूध 2 साल तक कभी पीता है, वो घोड़े की कमर पे जम के बैठ सकता है, और जो कम पीता है वो उस वक़्त उसे नज़र आता है जब घुड़सवारी वो करता है और वो जम के बैठ नहीं सकता। हाँ, कि दूध के ये असरात, तो क्या जो वो साथ इर्द-गिर्द से जो वो परसीव कर रहा है, ले रहा है, उसके असरात उसके प्रिंट्स उसके दिमाग पे ना रह जाएँगे, उसकी पर्सनैलिटी पे ना रह जाएँगे, वो उसी तरीके से ना चलेगा।
आई होप मैं उस पॉइंट को थोड़ा-सा आपके सामने रख सकी हूँ कि हम लोग एक्चुअली कोई कुत्ता-बिल्ली भी लेते हैं ना, तो हम उसकी भी नस्ल चेक कर रहे होते हैं कि कुछ ख़ास उसके अंदर रन हो रहा होगा, कुछ ख़ास चीज़ इसका ट्रेट है। हस्कीज़ में ये है, तो एल्सेशियन में ये है, तो बेल्जियम एल्सेशियंस जो हैं, वो उसमें ये होता है। तो हम वो तो कर लेते हैं, लेकिन हम इंसानों को इतना वल्नरेबल हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया। तो ये वाली चीज़ आज के इस लेसन से अगर हम थोड़ा-सा ये भी रिलेट कर पाएँ तो कि तो अल्लाह करे हमें ये समझ आए और हम ये आगे समझाएँ। मैं चाहती हूँ आप इस बात के ऊपर सर्च करें। आप इसको देखें, आप रिसर्च करके आप उस पे लिखें बाकायदा। जो लोग आप में से लिख सकते हैं, जो लोग आप में से इस पे बात अपने-अपने सर्कल में बात कर सकते हैं, प्लीज़ करें। लेकिन रिसर्च करके करिए ज़रूर क्योंकि हमारे अम, मैं भी सच्ची बात है कोई बहुत वेल वर्स्ड नहीं हूँ इसमें, लेकिन आप रिसर्च करिए इसके ऊपर और आप देखिए और आप फिर बोलिए और फिर आप कन्विंस करिए। इसके बाद आप अगर लफ्ज़ कभी लेंगे ना होम स्कूलिंग का और अनस्कूलिंग का और इसके बाद जब आप माँओं को ये कहेंगे ना कि ना दो ये टीवी बड़े-बड़े उतारो यहाँ से पूरी-पूरी दीवार के बराबर टीवी लगाए हुए हैं, किस लिए लगाए हुए हैं? तो दैट वुड मेक सेंस। तो बहरहाल जज़ाकुमुल्लाहु खैर, यहाँ पे हम रोकते हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके तरह